स्टूडेंट्स अब वही फिफ्थ क्वेश्चन है, कंडीशन वाला, फाइंड दी कंडीशन दैट। और इस बार आपको दिया गया है कि ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दी गई है 3x + y, और ये वाली लाइन होमोजीनियस इक्वेशन में जो दो लाइंस बनती हैं उसमें से किसी एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब अगर आप इस लाइन का स्लोप निकाल लो, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स परपेंडिकुलर की कंडीशन निकालो, m1 × m2 इज इक्वल्स टू -1, वो वाली कंडीशन अगर आप निकालो तो आप उस m की जगह, मतलब जो ax² + 2hxy + by² है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ ये वाला। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक लाइन है 3x + y इज इक्वल्स टू 0, वो ax² + 2hxy + by² के अंदर आने वाली ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है जिसमें दो लाइंस आती हैं। इसमें से किसी एक लाइन के ऊपर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। तो इसमें से इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, थ्री एक्स + y को ऐसा भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू -3x। और अगर इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो m की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, -3। अब इस इक्वेशन में जो लाइन है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन क्या रहती है, ये रहती है जिसमें से एक का स्लोप आपको मालूम है -3, तो जो दूसरी लाइन रहेगी उसका स्लोप रहेगा 1/3, और होमोजीनियस इक्वेशन में ऑक्सिलरी इक्वेशन रहती है bm² + 2hm + a इज इक्वल टू 0। bm² + 2hm + a इज इक्वल्स टू 0। अब जहां जहां m दिख रहा है वहां वहां 1/3 डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा b 1/3 का स्क्वायर + 2h 1/3 + a इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये बन जाएगा b/9 + 2h/3 + a इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा b + 6h + 9a अपॉन 9 इक्वल टू 0। 9 जाएगा, 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो सिचुएशन बन जाएगी b + 6h + 9a इज इक्वल्स टू 0। यही आपकी कंडीशन है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको ये देखना है कोइंसाइड करती है कि परपेंडिकुलर है। अगर कोइंसाइड करती है तो इसका स्लोप इसमें सीधे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में सीधे इक्वेट कर दो। अगर परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप m1 × m2 इक्वल टू -1 करके निकालो, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें सीधा सब्सटीट्यूट कर दो। बन जाएगा ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, कंडीशन बड़ी दिख रही है, लेकिन करना बिल्कुल यही काम है और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, ये होमोजीनियस इक्वेशन दी गई है और आपको बोला गया है कि इस होमोजीनियस इक्वेशन में जो दो लाइंस बन रही हैं उनमें से एक लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, px + qy इक्वल टू 0। तो वही काम करिए, यहां से पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। मतलब ये जो इक्वेशन px + qy इक्वल टू 0 है, ये जो इक्वेशन px + qy इक्वल टू 0 है, px + qy इक्वल टू 0 है, इसको ऐसा लिखिए qy इज इक्वल्स टू -px
y इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स अपॉन क्यू, मतलब m यानी कि स्लोप की वैल्यू है माइनस पी बाय क्यू। m यानी स्लोप की वैल्यू है माइनस पी बाय क्यू। अब आपको होमोजीनियस इक्वेशन तो दिख रही थी, होमोजीनियस इक्वेशन तो यही थी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो इसकी ऑक्सिलरी कंडीशन क्या बनेगी, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0। अब यहां जहां जहां m दिख रहा है वहां वहां आप माइनस पी बाई क्यू डाल दीजिए, क्यों नहीं सॉरी, क्योंकि परपेंडिकुलर है, उसमें क्वेश्चन में बोला उसने इस परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी क्यू बाई पी। मतलब आप यहाँ जहां जहां m दिख रहा है, क्योंकि माइनस पी बाई क्यू है तो वो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी q बाई पी। तो आप जहां जहां m दिख रहा है वहां वहां q बाई पी सब्सटीट्यूट कर दीजिए। मतलब इसको ऐसा लिख लीजिए b q बाई पी का होल स्क्वायर प्लस 2h q बाई पी प्लस a इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये सिर्फ दिखने में बड़ा है, जो क्वेश्चन बुक में दिया है ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सिर्फ दिखने में हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी कंडीशन लेकर आनी है, जबकि सवाल बहुत सिंपल है। तो ये 6 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस करे जो कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। अभी मेरी बुक का 8th क्वेश्चन भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है, जिसमें आपको दिया गया है इफ द स्लोप ऑफ द वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इज 4 टाइम्स द अदर। मतलब आपको ये कंडीशन दी गई है m1 इज इक्वल्स टू 4m2, और आप फिर इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करिए जैसा मैंने आपको बताया था, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h अपॉन बी, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। अब वो m1 की जगह 4m2 लिख दीजिए तो 4m2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और वो वैल्यूज निकाल कर, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने किया था अभी, ये क्वेश्चन जो मैंने किया था m1 प्लस m2 निकाला था, फिर वो m1 m2 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी थी, इसको सॉल्व करा था। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरी टेक्स्ट बुक का, और आप अपनी बुक में इसको ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल वैसा ही। अब मैं आपसे फाइनल कंसेप्ट, एक्सरसाइज 4.1 का फाइनल कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये आखिरी वैरायटी है सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए, मतलब कल से जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा वो इससे आगे का टॉपिक रहेगा। आज एक्सरसाइज 4.1 का कंसेप्ट वाइज मैं उसको पूरा क्लोज कर दूंगा। तो अभी तो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस करके बताए, 6th क्वेश्चन तक या 8th क्वेश्चन तक करके बताया। सबसे आखिरी टॉपिक जो इसमें कवर होता है वो रहता है एंगल बिटवीन द लाइंस। मतलब अगर आप मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। ये लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है और आपसे बोला गया है, क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का ये मतलब निकल रहा है कि होमोजीनियस इक्वेशन में जो दो लाइंस हैं वो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं। ये आपको मालूम है, आपने बनाया है ये कि ये एक्स है और वाई एक्सिस है, ये एक लाइन हो सकती है, ये एक लाइन हो सकती है, दोनों ही देखिए ओरिजिन से पास हो रही हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। आपसे इन दोनों लाइन के बीच में बनने वाला एंगल पूछा जा रहा है। मतलब आपसे ये वाला एंगल, ये थीटा वाला एंगल पूछा जा रहा है, जो कि लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के बीच में बनता है ना। तो ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। इस एंगल को कैलकुलेट करने का बहुत ही एक सीधा फॉर्मूला होता है, जिसमें आपको सिर्फ जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसमें से ए, एच और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहती है। वो मैंने आपको बताया है कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन करके भी बताऊंगा। और इसमें दो होमोजीनियस इक्वेशंस के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है
तो उसका फॉर्मूला रहता है tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ये फॉर्मूला रहता है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड। ये जो मैंने सिंबल बनाया है इसको आप लोग बचपन से भी देखते हैं, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ये ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, ये दो पैरेलल लाइंस बनाई हैं, वर्टिकल लाइंस बनाई हैं और उनके अंदर ये वैल्यू लिखी है। इसमें h, a और b हम निकालना जानते हैं। मतलब अगर हमें होमोजीनियस इक्वेशन दी जाएगी तो हम h, a और b वहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको करके बताता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए ओपन हो जाएगी, आप आराम से इसको कर सकते हैं। और उसमें भी फिर कोई डाउट है तो कल मैं वो डाउट्स कुछ एक आध प्रॉब्लम का लेकर फिर स्टार्ट करूँगा। तो प्लीज़ देखिए, अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको करके बताता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा पेपर में आने वाला 3 नंबर का, बहुत आसान और बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कई बार स्टेट बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। मैं एक बुक का ही ले रहा हूँ क्वेश्चन आपके सामने। पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन रहता कैसे है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। ये देखिए हर जगह होमोजीनियस इक्वेशन लिखी हुई है, ये वाली थोड़ी सी बड़ी है, तो ये हर जगह होमोजीनियस इक्वेशन लिखी हुई है और आपको बोल रहा है कि इन होमोजीनियस इक्वेशन में जो लाइंस आ रही हैं उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करो। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ कैसे वो एंगल फाइंड आउट होता है और कैसे उसकी वैल्यू निकाली जाती है। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करूँगा। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू है 4, h की वैल्यू है 5/2 और b की वैल्यू है 1। a b h निकाल लिया। अब सीधा फॉर्मूले में डाल दूंगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, और ये बाहर मॉड का साइन, ये दिखा आपको, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। अब ये वैल्यूज बस डालूंगा, a b h की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये बना tan इनवर्स 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर मतलब 25/4 25/4 माइनस ए बी की वैल्यू 4 × 1 4 अपॉन a प्लस बी मतलब 5 आया। अंडर रूट केवल न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, पूरे में रूट नहीं है। तो अब एलसीएम लूंगा तो बन जाएगा 25 माइनस tan इनवर्स 2 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16/4 बाय 5। अंडर रूट 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरा थीटा का आंसर निकल कर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। मतलब जो एंगल है लाइन के बीच का वो है tan इनवर्स 3/5, यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने थे, सीधा आपको a b x की वैल्यू निकालनी थी। इस क्वेश्चन में सीधा अगर आप ये क्वेश्चंस को देखें, मैंने ये वाला सॉल्व करा है, इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -2√3 रहेगी क्योंकि 4/2 2√3 हो जाएगा, और b की वैल्यू +3 आएगी। तो आप इससे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ए बी एच की वैल्यू निकाल सकते हैं और ए बी एच की वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके एंगल निकाला जा सकता है। इसके कुछ क्वेश्चंस टिपिकल हैं,
मतलब मेरी पुरानी बुक के जैसे मैं बोलूँ क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 11th, ये मैं आपको कल करके बताऊंगा। बाय द टाइम अगर आप कर पाएँ तो अच्छा है, नहीं तो मैं कल इसको डिस्कस करूंगा और इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे पुश करूंगा। ओके, थैंक यू।